किसी ने मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है, पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी ताकत, उसका नाम अमेरिका है। इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं। अस्करी तौर पर, माली तौर पर, मुआशी तौर पर, तिजारती तौर पर, सकाफती तौर पर, किसी भी हवाले से कह ले, दुनिया पर जो गलबा अमेरिका को हासिल हुआ, वो गलबा दुनिया में किसी और कौम को शायद हासिल हुआ हो। अल्लाह से डरने वाले आ जाएं, अल्लाह के सामने झुकने वाले आ जाएं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाने वाले आ जाएं, अल्लाह के सामने खड़े होने वाले आ जाएं। फिर देखो अल्लाह की कसम क्या होता है। जब पाकिस्तान अल्लाह से डरने वालों के हाथ में होगा तो इंशाअल्लाह देखेंगे अल्लाह के दीन का पूरी दुनिया में डंका बजेगा, बोलबाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। बड़ी हिम्मत और जुर्रत की बात है कि हमारे असातिज़ा और हमारे शुयूख़ मौजूद हों और उनकी मौजूदगी में बात की जाए, गुफ्तगू की जाए। लेकिन चूंकि हुक्म भी उन्हीं की जानिब से है, तो इसीलिए बाज़ गुजारिशात मैं आपकी खिदमत में लाजमी तौर पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ चाहूँगा कि पेश करूँ। दुनिया इस वक्त सख्त इंतशार का शिकार है। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जंगो जदल का माहौल है। बड़ी बड़ी रियासतें, बहुत बड़ी बड़ी क़ुव्वतें, जिनको हम कहा करते हैं कि ये सुपर पावर हैं, आज उनमें से बाज़ को अपने वजूद का ख़तरा लाहक है। दुनिया में जो उनकी हुक्मरानी है, उनकी इस हुक्मरानी को ख़तरा लाहक है। और बाज़ रियासतें, क़ुव्वतें ऐसी हैं कि जो आगे बढ़कर उनकी जगह लेना चाहती हैं। तो यही वजह है कि दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है। इस बदलती हुई दुनिया में बाज़ ममालिक को आप ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, बाज़ को नीचे आते हुए देख रहे हैं, और उसके साथ ये भी देख रहे हैं कि दहाइयों पर मबनी जो इत्तेहाद हैं वो टूटते चले जा रहे हैं। आपने देखा कि अमेरिका का यूरोप के साथ इत्तेहाद, के जो अरसा दराज से बड़ी मजबूती के साथ आप कह लें कि कायम व दायम था, इस वक्त शिकस्त व रेख्त का शिकार है। और आपने देखा होगा कि वो इत्तेहाद जो दुनिया पर जबर के लिए, दुनिया पर जुल्म के लिए, दुनिया में कत्ले आम के लिए वजूद में आए थे, उनका वजूद भी आज खतरे में है। और उनका वजूद अगर खतरे में है तो वो महकूम अक़वाम की तरफ से नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने, जिन रियासतों और ममालिक ने उनकी बुनियाद रखी थी, आज वो खुद हाथ खींचते चले जा रहे हैं। और नतीजा ये है कि वो इत्तेहाद टूटते बिखरते दिखाई दे रहे हैं। ना मैंने सोचा था, ना आपने सोचा था कि नेटो जो है उसका वजूद कभी खतरे में होगा। हम यही समझते थे कि जालिमों जाबिरों का ये इत्तेहाद मुसलसल अपने जुल्म की दास्तानों को बढ़ाता चला जाएगा और दुनिया पर इनका जबर इसी तरह से मुसल्लत रहेगा। लेकिन याद रखें, अल्लाह की दराज रस्सी
जब खींचने को आती है तो उसके बाद वो मनाजिर देखने को मिलते हैं कि जो आपके वहमो गुमान में नहीं होते, जिनके मुतालिक आपने सोचा नहीं होता। बांग्लादेश बहुत बड़ी मिसाल है, शाम बहुत बड़ी मिसाल है। उसके बाद मैं अर्ज कर रहा था कि यूरोप अलहदा सिमत पर, अमेरिका बिल्कुल अलहदा सिमत पर, यह एक बहुत बड़ी मिसाल है। आपने देखा कि मई में एक जंग हुई 2025 में, उससे पहले अमेरिका और भारत एक सिमत पर थे, लेकिन आज आपको मुखालिफ सिमतों में दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या है? ये किसी इंसान का किया हुआ काम नहीं है। मेरा रब फरमाता है, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून, कि आखिरकार अमर अल्लाह रब्बुल इज्जत का गालिब आता है, लेकिन इंसानों को इसकी समझ नहीं है। अब हो क्या रहा है कि एक बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत जिसका नाम यूएसए अमेरिका है, वो डाउनफॉल और जवाल का शिकार है। दुनिया की सबसे बढ़कर मकरूज तरीन कौम है। पूरी दुनिया के साथ इस वक्त वो दुश्मनी मोल लिए चले जा रहे हैं। कभी वेनेजुएला में जाकर घुस जाते हैं, कभी ईरान को धमकी देते हैं, कभी ग्रीनलैंड पर फौजें उतारने की बात करते हैं, कभी क्यूबा, कभी पेरू, कभी मैक्सिको। ये मुसलमानों के मुल्क नहीं है, इनको धमकियां दे रहे होते हैं। ये सब क्या है? एक डूबता हुआ वजूद कि जो किसी भी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो वजूद जो है आज आपको जिद्दोजहद करता हुआ यहां वहां हाथ पांव मारता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनी तौर पर इंसानी तारीख की सबसे बड़ी ताकत, उसका नाम अमेरिका है। इसमें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं। अस्करी तौर पर, माली तौर पर, मुआशी तौर पर, तिजारती तौर पर, सकाफती तौर पर, किसी भी हवाले से कह ले, दुनिया पर जो गलबा अमेरिका को हासिल हुआ, वो गलबा दुनिया में किसी और कौम को शायद हासिल हुआ हो, लेकिन अब इस गलबे को रिवर्स गियर लग चुका है। मेरी बात सुनकर यकीनी तौर पर आप ये सोच रहे होंगे कि ये सूरत हाल तो बड़ी खुशाइंद है और बड़ी शानदार है। ये यकीनी तौर पर खुशाइंद हो और ये यकीनी तौर पर शानदार हो कि अगर इसके बाद इसकी जगह पर, इसके हटने के बाद आने वाली कोई ताकत, आने वाली कोई कुव्वत अल्लाह के बंदों की हो, मुसलमानों की हो, अहले ईमान, अहले इस्लाम हो, तो मुझे भी खुश होना चाहिए, आपको भी खुश होना चाहिए। लेकिन हमें दिखाई देता है कि लोग एक ही बात कर रहे होते हैं, अमेरिका चला जाएगा, चाइना आ जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, रशिया आ जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, यूरोपीय यूनियन आ जाएगी, अमेरिका चला जाएगा। दुनिया में भारत एक ताकत के तौर पर मुतारिफ होता चला जाएगा। आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भारत है और उसका दावा है कि वो 4थी बड़ी मईशत या तो बन चुका है या बनने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि सफ़े अव्वल में दुनिया में जितने भी ममालिक खड़े हुए हैं, कोई पहले नंबर पर, कोई दूसरे नंबर पर, कोई तीसरे नंबर पर, कोई चौथे नंबर पर, कोई 5वें नंबर पर, तो सारे के सारे वो दिखाई देंगे जो दुश्मनी करते हैं अल्लाह से, जो दुश्मनी करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो दुश्मनी करते हैं
अल्लाह के दीन से जो दुश्मनी करते हैं, अल्लाह का दीन मानने वालों से, अब ये जो कैफियत है, यकीनी तौर पर इसमें बात सवालात उभर कर आ रहे होते हैं। मुसलमान कहां पर हैं? मुसलमानों की रियासतें, मुमलिकतें वो कहां पर हैं? माल तो हमारे पास बहुत, दौलत तो हमारे पास बहुत, दुनिया भर में मादनियात के ज़खायर हमारे पास बहुत, दुनिया की 25% से ज्यादा आबादी हमारे वजूद के साथ है। तो उस वजूद को मद्देनजर रखते हुए हम दुनिया में कहां, किस जगह पर, कैसे मौजूद हैं? तो भाई किस जगह पर मौजूद हैं? पिछले साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में वो ममालिक देखना शुरू करें कि जिन पर हमले हुए, वो ममालिक देखना शुरू करें जिनको ताकतो तराज किया गया, वो ममालिक देखना शुरू करें जिनको तबाह बर्बाद किया गया, वो ममालिक देखना शुरू करें जिनमें कत्ले आम किया गया, वो ममालिक देखना शुरू करें जो कभी बड़े खुशहाल थे और आज बड़े बदहाल हैं। तो अगर आप यहां पर फहरिस्त बनाएंगे तो मैं कहूंगा आपको फहरिस्त में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर मुसलमानों के मुल्क मिलेंगे। क्या है भला, क्या है भला? मैं एक जामिया की सालाना तकरीब, हमारी काबिल फखर जामिया, उस काबिल फखर जामिया की तकरीब में आपसे मुखातिब हूं। क्या वजह है कि दुश्मन बाहम आपस में लड़े झगड़े, दुश्मन एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ डाले, लेकिन उसके बावजूद कोई अलामत ऐसी मौजूद नहीं है फिलहाल कि वो एक जिल्लत और एक रुसवाई के जो एक अरसा दराज से, जो एक तवील मुद्दत से मुसलमानों पर मुसल्लत है, उसका खात्मा होने जा रहा है। इसका सबब क्या है? अभी आप हमारे शेख मोहतरम से सुन रहे थे कि हाँ कोई दौर हुआ करता था, हमारे इदारे, हमारे मदरसे, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे उस्ताद, हमारे तालिब इल्म वो दुनिया की इमामत किया करते थे। आप अल्लाह के दीन की बात करें, उसके इल्म की बात करें, आप दुनिया को साइंस सिखाने वालों की बात करें, दुनिया को साइंस के इब्तदाई इसरार और रमूज से आगाह करने की बात करें, हर जगह पर मुसलमान आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। हर जगह पर मुसलमान का किया हुआ काम दिखाई देगा। हर जगह मुसलमानों ने तारीख रकम की होगी। लेकिन याद रख लीजिए, वजूहात की तरफ अगर आप ना जाएं और वजूहात को जानकर, जांच कर, उसकी पड़ताल करके उसके बाद इस्लाह अहवाल उसका बंदोबस्त ना करें तो यकीनी तौर पर कभी भी हम कहीं भी किसी भी जगह पर वो इज्जत हासिल नहीं कर सकते कि जो अल्लाह के बंदों का हक है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, यकीनी तौर पर दीनी मदारिस हमारे सर का ताज हैं। यकीनी तौर पर दीनी मदारिस हमारी दुनिया और आखिरत को संवारने और संभालने का बाइस हैं। हाँ जी, यकीनी तौर पर अल्लाह से रोशनास करवाना, अल्लाह के दीन से रोशनास करवाना, तौहीद का हाँ जी परचम उसको पूरी दुनिया में लहरा कर मुसलमानों को इज्जत दिलवाना, ये दीनी मदारिस का काम है। लेकिन एक बात लाजमी तौर पर अर्ज करना चाहूंगा, और ये बात मजमूई तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया की रियासतों के लिए, पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों के लिए है। और वो क्या है भला? वो ये है, आप देख लीजिए, नई से नई ईजाद दुनिया में आ रही होती है, नई से नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही होती है, और उसके साथ अक़वाम का बुलंदी की तरफ सफर शुरू हो रहा होता है। अल्लाह अकबर। एक बात आपको माननी पड़ेगी लाजमी तौर पर, दुनिया में अस्करी तौर पर सबसे ज्यादा मजबूत मुल्क वो है जिसमें मैं और आप रहते हैं।
इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। मुसलमानों का सबसे ज्यादा मजबूत तरीन मुल्क पाकिस्तान है। इसका सबूत पिछले साल मई में सारी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप भी सोचते होंगे, नारे लगाएंगे इंशाल्लाह, ठहर जाए, आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूंगा कि पाकिस्तान एक मजबूत, मुस्तहकम, आलीशान, जबरदस्त, शानदार, जानबाजों की फौज रखने वाला, अपने से 7 गुना ज्यादा बड़े दुश्मन को खाक चटा देने वाला, 4 घंटे की जंग में वो गुरूर, वो फखर, वो तकब्बुर कि जिसका एक अरसे से हिंदुस्तान इजहार कर रहा था, उसका बेड़ा गर्क कर देने वाला। क्या ख्याल है, आप नहीं सोचते कि हम गज्जा की उस तरह से मदद क्यों नहीं कर पा रहे? दीगर दुनिया के हिस्सों में मुसलमान जो है वो अगर किसी मुसीबत परेशानी में होते हैं, इखलाकी मदद करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होते हैं, वहां पर अपना मौक़िफ़ देते हैं, वहां मजबूत बयान आता है। लेकिन ये मैं भी जानता हूं और ये आप भी जानते हैं कि खाली बयानात से दुनिया में कुछ नहीं होता। खाली बयानात से दुनिया में किसी तरह का मसला हल नहीं होता। यहां तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। माइट इज राइट का कानून पूरी दुनिया में चलता है। देखा नहीं आपने, डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पीस बोर्ड की बुनियाद रखी, सबसे बड़ा जग्गा है, सबसे बड़ा बदमाश है, सबसे बड़ा इस दुनिया में कातिल है। आप देख लीजिए, ऐसे उसने हुक्म जारी करना शुरू किया, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, और उसके बाद ममालिक आकर जमा हो गए। इसका मतलब क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या मसला है? क्या मसला है? मैं फिर अर्ज करूं, 2 चीजें इस पाकिस्तान में ऐड हो जाए, 2 चीजें ऐड हो जाएं। नंबर 1, ये पाकिस्तान मुआशी बुनियादों पर एक इस्तेहकाम हासिल करे, मुआश में इस्तेहकाम हासिल करे। हमें, ये मैं नहीं कह रहा, कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब आप दुनिया से कुछ लेते हैं तो उनकी बात मानना पड़ती है। जब आप दुनिया के सामने हाथ फैलाते, उनकी बात सिर्फ सुननी नहीं पड़ती, उनकी बात आपको माननी पड़ती है। उनकी पॉलिसीज ना चाहते हुए भी उन पर अमल दरामद करना पड़ता है। यह हमारे वजीर आजम साहब ने कहा है और यह यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सच है कि जिससे किसी भी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। तो मुआशी इस्तेहकाम, उसकी मंजिल को हासिल किया जाए। और फिर एक बात और अर्ज करना चाहता हूं, हम तो मुआशी तौर पर मसाइल का शिकार हैं, लेकिन बिरादर इस्लामी ममालिक, सऊदी अरेबिया की बात करें, कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, यूएई की बात करें, बहरीन अम्मान की बात करें, तुर्किया मलेशिया की बात करें, तो ये वो ममालिक हैं जो यकीनी तौर पर मुआशी तौर पर भी बहुत हद तक मजबूत हैं। तो वहां क्या मसला है? उनके पास वो कुछ नहीं जो हमारे पास है, हमारे पास वो कुछ नहीं जो उनके पास है, और दोनों के पास अल्लाह की कसम वो दीनी हमियत, दीनी जुर्रत जो बंदे को चाहिए होती है कि जिस ईमान के साथ बंदा खड़ा होता है, ईमान की ताकत के साथ, कुव्वत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ खड़ा होता है और दुनिया का सामना करता है, वो आज मौजूद नहीं है। यही वजह है जहां चाहे गिरा दिया जाए, जहां चाहे लिटा दिया जाए, जहां चाहे कत्ल कर दिया जाए, जहां चाहे जैसा चाहे सुलूक कर लिया जाए। बताइए पूरी दुनिया में आज मुसलमानों की हालत ये है या नहीं? मादरत के साथ एक बात अर्ज करना चाहूंगा, मादरत के साथ एक बहुत आला काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दिया है। अल्लाह जब किसी से खैर का इरादा करता है तो यकीनी तौर पर उसको दीन की समझ देता है, और मैं इसको दीन की समझ का हिस्सा ही समझता हूं कि हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि मुसलमान महकूम रहने के लिए नहीं आया, दुनिया में मुसलमान मगलूब रहने के लिए नहीं आया। इसका तरीकाकार क्या है,
इसका तरीका क्या है? हमारे शेख मोहतरम फरमा रहे थे कि मदारिस में दाखिलों की सूरत हाल कि आज कोई भी शख्स, मैं एलीट क्लास की बात नहीं कर रहा, अपर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं कि मिडिल क्लास के लोग भी मदारिस में इतनी आसानी के साथ अपने बच्चे दाखिल नहीं करवाते। सबब क्या है? वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद हमारा बच्चा दुनिया की दौड़ में दीगर के मुकाबले में पीछे रह जाएगा। तो इस कैफियत में बहुत लाजिम है, बहुत जरूरी है, हम सब पर फर्ज है, मदरसा कायम रहेगा, मदारिस मजीद बनेंगे, मदारिस आगे बढ़ेंगे, मदारिस की तादाद में इजाफा किया जाएगा। लेकिन साथ एक काम करना और भी जरूरी है, और वो क्या करना जरूरी है? याद रखे मेरे भाई, याद रखे, अभी आपने मोहतरम यूसुफ कश्मीरी साहब से सुना था, साइंसदान कहां से निकलते थे? मदरसों से। रियाजी के माहिरीन कहां से निकलते थे? मदरसों से। तिब के माहिरीन कहां से निकलते थे? मदरसों से। जब तक ये सिलसिला जारी और सारी रहा कि बंदा तबीब भी है, आलिम दीन भी है, रियाजी का माहिर भी है, आलिम दीन भी है, साइंसदान भी है, आलिम दीन भी है, तो आपने देखा कि अल्लाह का दीन इज्जत हासिल करता रहा, मुसलमान दुनिया में बहुत अजमत वाले मुकाम पर रहे। और जब ये सिलसिला जो है ये खत्म हो गया, दुनियावी तालीम अलहदा कर ली गई, दीन की तालीम अलहदा कर ली गई, और ये समझ लिया गया कि मखसूस किस्म का एक तबका है वो दुनियावी तालीम हासिल करेगा, कॉलेजेस में वो, यूनिवर्सिटीज में वो, मुकाबले के इम्तहानात में वो, उसके बाद मुल्क को संभालने के लिए जो इक्तदार की सीढ़ियां हैं हमेशा वही चढ़ेंगे, और चढ़कर मसनद इक्तदार पर हमेशा वही बैठेंगे। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो वो कभी भी हासिल नहीं होगा जो मैं और आप चाहते। तो इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ ये अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ये हमारा इदारा अल्लाह की मेहरबानी के साथ, अभी आपने सुना एक केस की सनद, ये अल्लाह की तरफ से होता है ना, ये किसी बंदे की तरफ नहीं, अल्लाह की तरफ। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जामिया हमारी, उसको ये स्टेटस हासिल है कि उसकी अपनी डिग्री है, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए कि यहां तरतीब बनी है कि हमारा बच्चा फारिग हुआ, MS प्रोग्राम या अल-कौसर यूनिवर्सिटी अल्लाह ताला ने दी है, अजनबियत का शिकार ना हो, अजनबियत का शिकार ना हो। हमने सीखा है, अहले इल्म से सीखा है कि जो भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। हम अल्लाह का इनाम समझकर इस अल-कौसर यूनिवर्सिटी को कबूल करते हैं। और आपने देखा कि पिछले साल मदारिस से फारिग होने वाले हमारे तालिब इल्म, हमारे बच्चे, हमारे बेटे, उनके लिए MS प्रोग्राम का कोर्स शुरू किया गया। मैं ये चाहूंगा कि मुल्क के इस बात का मौका मिले कि उनमें से किसी को बुलाया जाए, वो आकर बताए, हाँ जी कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, अपने उलमा असातिज़ा से पढ़ी, और अब जो चीजें जारी और सारी हैं, शेख मोहतरम ने फरमाया था कि मदारिस को अंग्रेजी की किताबें फराहम की जा रही हैं। और मैं कहता हूं अकेली अंग्रेजी से कुछ नहीं होता, अंग्रेजी ने तो हमें मरीज बनाया है, याद रख ले, इसके अलावा कुछ नहीं। कि जो अंग्रेजी बोलेगा वो पढ़ा लिखा होगा, और जो अंग्रेजी नहीं बोलेगा वो अनपढ़ होगा। इस अंग्रेजी ने हमें मरीज बनाया है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह दुनिया के तमाम तर शोबाजात में आगे बढ़ेंगे अल्लाह के फजल के साथ, तमाम तर शोबाजात की तरफ जाएंगे अल्लाह के फजल के साथ, दीन लेकर, इल्म लेकर, कुरान लेकर, हदीस लेकर, वो विरसा जो उलमा की तरफ से मिला, वो विरसा जो असातिज़ा की तरफ से मिला, वो सारा लेकर इंशाअल्लाह मैदान में उतरेंगे। और मैं कहता हूं फिर मईशत हो, तिजारत हो, सकाफत हो, तालीम हो, सेहत हो, कोई भी मैदान हो, इंशाअल्लाह जब हमारे वजूद से खाली नहीं होगा तो आप देखेंगे पाकिस्तान बदलेगा, और जब पाकिस्तान बदलेगा अहले इस्लाम बदलेगा इंशाअल्लाह। यही हदफ है इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह के फजल के साथ यही हदफ है।
बहुत मैं अल्लाह से डर के बात करता हूँ। आखिरी बात है मेरी, अल्लाह जानता है, अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, पूरी नीयत के साथ, नीयत के इखलास के साथ ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि चाहते हम कि ये बच्चे जो मेरे सामने बैठे हुए हैं आज, इन्होंने मुख्तलिफ, आपने देखा डिग्रीज के हवाले से इनको सर्टिफिकेट्स दिए गए, डिग्रियां दी गई। हाँ जी, ये मजीद आगे बढ़े और आगे बढ़कर बहुत सारे उलूम इंशाअल्लाह हासिल करें। और उसके बाद वो भाई कहाँ लिखा हुआ है कि ये असिस्टेंट कमिश्नर, ये डीसी, कहाँ लिखा हुआ है ये एसएसपी, कहाँ लिखा है कि ये सेक्रेटरी लेवल के जितने भी लोग हैं वो होंगे कि जो अल्लाह के दीन की अलिफ बे से वाकिफ नहीं होते। और जब अल्लाह के दीन की अलिफ बे से वाकिफ नहीं होते तो फिर होता क्या है। किसी ने मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है, पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है, तो अल्लाह की कसम मैंने कहा था कि पाकिस्तान को अल्लाह के डर की जरूरत है, उसके अलावा किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह से डरने वाले आ जाएं, अल्लाह के सामने झुकने वाले आ जाएं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाने वाले आ जाएं, अल्लाह के सामने खड़े होने वाले आ जाएं, अल्लाह के सामने आंसू बहाने वाले, रोने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, अल्लाह के लिए कुर्बानियां देने वाले, अपना जान और माल अल्लाह को जब जरूरत हो पेश करने वाले आ जाए। फिर देखो अल्लाह की कसम क्या होता है। जब पाकिस्तान अल्लाह से डरने वालों के हाथ में होगा तो इंशाअल्लाह देखेंगे अल्लाह के दीन का पूरी दुनिया में डंका बजेगा, बोलबाला होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।